नीलकंठ, तेरा शक सही था। कोई है जो चाहत को चोट पहुंचाना चाहता है। चाहत को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। वॉट बॉय, उसने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा कहीं। चाहत! अप्पू, अम्मी मर तो नहीं गई है? वहाँ लेकर जा, बुआ को लेकर। चाहत आंखें खोलो, चाहत। जल्दी लेके आओ पानी। अम्मी, वारी, चाहत, सोचा था कि पटाखे के धुएं से सब बेहोश हो जाएंगे और मैं चाहत को लेकर चला जाऊंगा, पर यहां तो सारा मामला ही बिगड़ गया। चाहत आंखें खोलो। चाहत, नीलकंठ, जरा देख, इसकी सांसें तो चल रही है ना? चुप, कुछ नहीं होगा चाहत को। चाहत अपनी आंखें खोलो। चाहत अपनी आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम। चाहत, शेषमा आंखें खोलो, सब ठीक है, आंखें खोलो अपनी। हाँ? चाहत, क्या? हाँ? क्या? कहीं चाहत मेरी सच्चाई इन सबके सामने बता न दे। क्या? हाँ? हाँ, श्रीकांत अलकनंदा की शादी होगी। चाहत, तुम भी शादी में शामिल होगी। हाँ, आंखें खोलो अपनी, उनकी शादी होगी। हाँ, माँ के सर से तो खून निकला है। माँ को क्या हो गया? कुछ नहीं हो, बेटा जाओ तुम। एक बेटी को खो चुका हूँ, दूसरी को नहीं खोना चाहता। भोलेनाथ, रक्षा करना बुआरी की। कुछ नहीं होगा व्यास जी, अपनी बच्चे की रक्षा करते हुए चाहत को ये चोट लगी है और भगवान ऐसी माँ को कुछ नहीं होने देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, मेरी जान भी चला जाए, अम्मी आपको कुछ भी नहीं होने देगी। अनिल, संभाल के। नहीं दुआ, माँ को कुछ नहीं होगा। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे अम्मी के पास जाना है। अम्मी मेरी वजह से हॉस्पिटल गई है, मैं हॉस्पिटल जा रही। नहीं दुआ, हम बच्चों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। दुआ, प्लीज मत जाओ, रुक जाओ ना दुआ, प्लीज रुक, मुझे जाने दो। नहीं दुआ, दुआ मत जाओ बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम अस्पताल का माहौल देखो। नहीं दुआ, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आंखों के आगे कुछ ऐसा हो जिससे तुम्हारा दिल टूट जाए बेटा। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती दुआ। आप मेरी माँ नहीं हो, मेरी अम्मी मेरी माँ है। दुआ, दुआ, ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? क्यों कर रही हो मैं ये शादी? हाँ, ताकि हम दोनों को कोई दूर ना कर सके।
और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? तो क्यों नहीं आए आप मुझे बचाने? जब आग लग गई थी मैंने आपको बहुत आवाज दी कि आप आओगे मुझे बचाओगे, लेकिन आप तो वहीं खड़े रह गए। अम्मी ने आके आग में कूद के मुझे बचाया। मुझे बचाते बचाते अम्मी को बहुत चोट लग गई। अम्मी से ज्यादा मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। कोई मेरी अम्मी है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। रुक जा दुआ, तुम यही बात माँ को बोलो ना, देखना माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो हॉस्पिटल चलेंगे। श्लोक दुआ इधर आओ। नहीं, तुम दोनों हॉस्पिटल नहीं जा सकते। नील भैया जी ने स्ट्रिक्टली मना किया है। प्लीज मुझे जाना है, अम्मी बीमार है। प्लीज तुम लोग यही घर पे रह के चाहत के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते भगवान से? भगवान तो बच्चों की सबसे पहले सुनते हैं। देखना चाहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हे भोलेनाथ, कुछ नहीं होने देना मेरी माँ को। मैं भी अल्लाह मियाँ से दुआ मांगूंगी कि अम्मी जल्दी ठीक हो जाए। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखा। नवेली जी, आप चिंता मत कीजिए, भाभी को कुछ नहीं होगा। भगवान इन बच्चों की प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करेगा। भगवान है कहाँ रे तू। सबड्यूरल हेमेटोमा है, वो भी काफी बड़ा। कंडीशन बहुत सीरियस है मिस्टर ध्यानी। डॉक्टर, हाइपोवोलेमिया तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत हुआ है। डोंट वरी, हम ऑलरेडी ट्रांसफ्यूजन कर चुके हैं, लेकिन हीमोटोमा के लिए सर्जरी तो फौरन करनी पड़ेगी। आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं मिस्टर ध्यानी, लेकिन ऑपरेशन में पेशेंट की जान जाने का रिस्क ऑलमोस्ट 50-50 है, और अगर ऑपरेशन नहीं किया तो वो नहीं बचेंगी। अगर आप राजी हैं तो इस कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। ये कैसी विपदा है भोलेनाथ। जान बचाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में भी जान का खतरा है। ये जानते हुए भी कि बुआरी पता नहीं ऑपरेशन थिएटर से जीवित बाहर आएगी भी कि नहीं। मैं इस अनुमति पत्र पे कैसे हस्ताक्षर कर दूं नीलकंठ? आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। भोलेनाथ है ना, वो सब ठीक करेंगे। भोलेनाथ मेरी चाहत को मुझसे छीनेंगे नहीं। ये आप मुझे दीजिए। आप ऑपरेशन कीजिए। आप एनेस्थेटिस्ट को कॉल करो, क्रैश कार्ट रेडी करो, 2 पॉइंट्स ब्लड। अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे मेरी परी की, कुछ नहीं होगा चाहत को। लेकिन अगर चाहत जिंदा रह गई तो वो मेरा सच सबको बता देगी ना। इंजेक्शन आइट्रोपिन। सिस्टर मेरी बात सुनिए ना। चाहत को होश आया? सिस्टर मेरी वाइफ कैसी है अभी? अभी कुछ कह नहीं सकते। शी इज सिस्टर, क्रिटिकल। उनका खून लेकिन बहुत बह गया है। सिस्टर मेरी बात सुनिए। सिस्टर नीलकंठ,
अभी तो इतना साहस दिखा रहा था तू। भोलेनाथ पे भरोसा है ना तुझे, फिर क्यों इतना कमजोर पड़ रहा है बेटा? अच्छा अच्छा। हे भोलेनाथ, हम बाप बेटे ने कभी भी एक साथ तेरे सामने हाथ नहीं जोड़े। जो आज तक नहीं हो पाया वो एक पत्नी के प्रेम और एक बेटी के स्नेह ने कर दिखाया। चाहत के प्राणों की रक्षा के लिए हम मां मृत्युंजय का जाप करेंगे भोलेनाथ। तब तक करते रहेंगे जब तक वारी का जीवन संकट से बाहर नहीं आ जाता। प्रभु, वारी को बचा लो प्रभु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। त्वमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। एक मुसलमान औरत की जान के लिए उसके हिंदू घर वाले भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी भी दुआ मांग लो अपने खुदा से, चाहत के होश आने से पहले ही उसे यहां से ले जाऊंगा मैं। वाह गजाला जी, क्या मिठाई है। आपको पता है पहली बार किसी की मौत पर इतना खुश हुआ हूं मैं। बस अभी तक खुशखबरी मिली नहीं है, लेकिन चाहत का बचना नामुमकिन है। लो मिठाई खाओ। क्या बात है गजाला जी, खुश नहीं लग रही हैं। ऐसी बात नहीं है आलेख जी, मेरे जहन से ये बात निकल ही नहीं रही है कि अलका के दूल्हे ने मुझे कैसे पहचाना। हम पहले कभी मिले नहीं हैं, तो उसे मेरा नाम कैसे पता था? मिस्टर ध्यानी, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। अब चाहत खतरे से बाहर है। भोलेनाथ। डॉक्टर साहब, अरे क्या कर रहे हैं ये सब? उठिए। लेट्स होप कि बस सर्जरी के बाद कोई साइड इफेक्ट्स ना हो चाहत को। अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन में है। साइड इफेक्ट मतलब समझे नहीं हम लोग। अभी से कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन ब्रेन सर्जरी के बाद ब्रेन एक्टिविटीज हैम्पर होने के चांस तो होते हैं। खैर, एक बार वो ओटी से शिफ्ट हो जाएं तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं। श्रीकांत, सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? चाहत बिल्कुल ठीक है अभी, हाँ खतरे से बाहर है। अच्छा श्रीकांत, एक काम करो, व्यास जी को लेकर घर जाओ, घर वालों को संभालो, बहुत टेंशन में होंगे वो लोग। चलो श्रीकांत जी। अगर चाहत को होश आ गया तो मेरे वापस आने से पहले वो नीलकंठ को मेरी सच्चाई बता देगी। श्लोक, दुआ। श्लोक, तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर है बेटा। तुम दोनों की प्रार्थनाओं ने तुम्हारी माँ को नया जीवन दिया है। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू अल्लाह मियां। तो फिर दादू, अम्मा घर आएगी ना? आएगी बेटा, लेकिन अभी नहीं। अभी कुछ दिन उसे डॉक्टरों की निगरानी में रहना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी माँ अपने पैरों पे चल के घर वापस आएगी। नवेली, चाहत अब ठीक है, जाके भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करते हैं। हाँ व्यास जी, और तो और हम मंदिर में भोग भी चढ़वाएंगे। शुक्र है भोलेनाथ का, भाभी की जान बच गई। दादू,
अब जब अम्मी घर आएगी ना तब मैं कान पकड़ के 200 टाइम्स उठक बैठक करूंगी और अम्मी को सॉरी बोलूंगी और कहूंगी कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट अम्मी। दुआ, अभी तो खुशी का वक्त है ना, चलो वो वाले पटाखे जलाएं। अम्मी के आने की खुशी में पटाखे? हाँ हाँ चलो जलाते हैं। सुनो सुनो, पटाखे जलाना लेकिन दूर खड़े होके, ठीक है? ध्यान से जा। कैसे रंग का धुआं आ रहा है? बदबू भी अजीब सी है। भूपेंद्र, अरे बच्चों को बचाओ। इन पटाखों में जहरीला पदार्थ था, लेकिन इसे यहाँ लाया कौन? किसका काम हो सकता है ये? चाहत के होश आने से पहले मुझे उससे यहां से ले जाना होगा। आज के बाद मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा चाहत। गलती हो गई मुझसे। मिस्टर नीलकंठ ध्यानी, रिसेप्शन में बुलाया आपको, वो फार्मेसी का बिल क्लियर करना है। 5 मिनट में आता हूं मैं। चाहत, अगर इस गैर मजहबी इंसान से शादी करके ये गलती नहीं की होती ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी हर गलती को मैं सही करूंगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा जैन सिद्दीकी। मैं तुम्हें यहां से बहुत दूर ले जाऊंगा, सबसे दूर, दुनिया से दूर। और कहीं दूर जाके ना हम दोनों एक छोटी सी अपनी दुनिया बसाएंगे, सिर्फ मैं और तुम। एक्सक्यूज मी, बुलाया आपने? मैंने नहीं तो। वहां पर वो वार्ड बॉय कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया है, कुछ बिल्स हैं वो क्लियर करने हैं। नहीं सर, मैंने तो नहीं बुलाया। वार्ड बॉय ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि बुलाया? थैंक यू। जी वैसे नीलकंठ, तेरा शक सही था। कोई है जो चाहत को चोट पहुंचाना चाहता है। घर में शादी के लिए जो पटाखे आए थे उसमें जहर मिला हुआ था नीलकंठ। हो ना हो ये वही आदमी है जो चाहत को चोट पहुंचाना चाहता है।
चाहत को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। जी व्यास जी, जी आप अपना ध्यान रखिए। वो वार्ड बॉय